क्योंकि सफेद कबूतर किसका प्रतीक है जी? शांति का। इज दैट राइट? तो जिसके चलते बहुत सारे लोग कहते हैं कि मसीह जो समाज है वो शांति का प्रतीक है। बोला कैसे? आइए बताते हैं, कुछ वचन रखता हूं। सबसे पहले लूका 2:14 क्या कहता है? देखिए लूक 2:14 कहता है, आकाश में परमेश्वर की महिमा, कौन? स्वर्गदूत, पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न होता है, क्या रहे? जोर से, शांति। शांति, पीस। मैसेज क्या था ऊपर से? शांति का। यीशु क्या बोलकर पैदा हुआ? पृथ्वी पे शांति हो। कैन यू बिलीव दिस? कैथलिक वालों ने शांति का प्रचार किया, कैरिस्मेटिक वालों ने शांति का प्रचार किया, मेनलाइन चर्च वालों ने शांति का प्रचार किया। सदियों बीत गई हैं, शांति शांति शांति, और मैं इसके खिलाफ नहीं हूं। लेकिन जब रखूंगा ना तो जोर का झटका, आगे बोल दीजिए, धीरे से लगेगा। जोर का झटका धीरे से लगेगा। या ये कौन है? संगीता मिंज। संगीता मिंज, थोड़ा हरकत करो, कुछ करो। ऐसा लगता है कि हाँ, कुछ हरकत करिए, कुछ करना कुछ करिए, हाथ हिलाओ, रिस्पॉन्स दो, कुछ ना कुछ करो। ओके, वापस आते हैं। अभी वहाँ पे कितने लोग हैं टोटल? 172, वही 350। ओके, यूट्यूब के लोगों ध्यान से सुनिएगा। आकाश में परमेश्वर की महिमा, पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है, शांति हो। इसी का 14 का 27 यीशु जी के मुंह से क्या निकला? मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं। अब देखो वचन का एक टुकड़ा उठाकर कैसे डॉक्ट्रिन बनती है, जान दीजिएगा। अभी प्रेरितों की किताब में आपके जो पौलुस भाई हैं वो भी क्या माफ करें, पतरस भाई हैं, वो क्या कहते? देखो, कहते जो वचन उसने इजरायलियों के पास भेजा, जबकि उसने यीशु मसीह के द्वारा जो सबका प्रभु है, शांति का सुसमाचार सुनाया। इज दैट राइट? या अविश्वासियों को हम कौन सा संदेश सुनाते हैं? शांति का। क्योंकि समाज में गड़बड़ है, समाज में बेचैनी है, समाज पूरी तरह से उथल पुथल है। तो ऐसे टाइम पे मसीह लोग कौन सा संदेश लेके जाते हैं? एक साथ, शांति का। ये बिब्लिकल है, ये वचन में है, और इसी का हम प्रचार करते हैं। लेकिन आइए तैयार हो जाइए। अब कॉन्ट्रडिक्ट देखो क्या है। मत्ती की किताब उसका 10 का 34 यीशु जी के मुंह से निकला हुआ शब्द। वो कहते हैं, ये ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मेल मिलाप करने को आया हूं। मैं मेल मिलाप को नहीं, ब्रैकेट में पीस, क्योंकि इंग्लिश में पीस लिखा है, मैं तो तलवार चलाने आया हूं। अरे बाप रे, सचिन भाई, सचिन दावरे जी, आप लोग पूरा फैमिली बैठ के देख रहे हैं, देखो क्या गजब का लिखा है। एक तरफ कहते हैं कि प्रभु शांति लाता है, दूसरी तरफ प्रभु खुद कहता है कि मैं शांति नहीं, मैं तो, आगे बोल दीजिए, तलवार चलाने आया हूं। राइट? कालेब जी झारखंड से, या राम प्रकाश जी, या तो इसका मतलब है, अब इसको कैसे समझें? ये तो अभी ये जो बाहर के लोग हैं, ये तो हम पे पक्का सवाल उठाएंगे। तो इसका जवाब कैसे देंगे? बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं कनेक्शन दे रहा हूं, और बिल्कुल निश्चिंत रह के बैठना, क्योंकि आपके लिए जो ये बावर्ची है जिसका नाम डैनियल है ना, ये आपके लिए अच्छा अच्छा खाना बना के लाता है ताकि आप लोग भरपेट खा सको। ठीक है ना? मैं दे रहा हूं, कोई चिंता की बात नहीं है। आपको मसीह मंथन के प्लेटफॉर्म से ऐसी ही बातें मिलेगी जिसको कहते हैं खरी शिक्षाएं। ठीक है ना? तो यीशु के इस वचन को अब कैसे जस्टिफाई करें, और इन सभी वचनों को कैसे जस्टिफाई करें? देखो, फिर कहता हूं, ये तो पक्की बात है कि सुसमाचार शांति का है। यीशु का प्रचार में शांति की बातें हैं। यीशु ने कहा, मैं अपनी शांति दिए जाता हूं। लेकिन यीशु जी ये क्या बोल बैठे जो कॉन्ट्रडिक्ट हो गया? रखता हूं, ये ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मेल मिलाप करने आया हूं। मैं मिलाप करने को नहीं, शांति, पीस, पर तलवार चलाने आया हूं। यीशु की वजह से तलवारें चलेंगी। यीशु तलवार नहीं चलाएगा, यीशु की वजह से तलवारें चलेंगी। यीशु शांति छीनने नहीं आया, यीशु की वजह से शांति छीन जाएगी। कैसे? तैयार हैं? बता दो, लीजिए लूका की किताब उसका 21 का 17, और मेरे नाम के कारण, मेरी शिक्षाओं के कारण, ब्रैकेट में मैंने डाला है, जरा प्लीज पढ़ लीजिए एक साथ। लिखा है, सब लोग तुमसे बैर रखेंगे। तो मुझे प्लीज बताइए, तलवारें चली? लोग हाथ में तलवार उठाएंगे? पक्का उठाएंगे। आपसे नफरत करेंगे? पक्का करेंगे। तो फिर मेरा प्रश्न है, यहां शांति कहां है?
अरे ये बात समझ में या शांति कहाँ है बताइए। जिस प्रचार को सुन के आशा जी हमने अपना जीवन प्रभु को दिया, जिस प्रचार को सुन के निर्जला जी हमने अपना जीवन प्रभु को दिया। क्या प्रचार किए थे हमको पास लोगों ने? यीशु के पास आओ तुमको शांति मिलेगी, यीशु के पास आओ तुम्हें आनंद मिलेगा। आज भी कई लोग हैं जो ऐसा प्रचार करते हैं, यीशु के पास आओ आपका जीवन बदल जाएगा। हम सब कुछ छोड़ छाड़ के आगे बोल दीजिए यीशु के पीछे चलने शुरू करें, लेकिन जैसे ही चलने शुरू करे हमको मिल गया 10 का 34, हमको मिल गया 10 का 34। क्या कहता है? मैं पृथ्वी पे तलवार चलाने आया हूं। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ये जो पॉइंट है बहुत गजब का है, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि बहुत ध्यान से सुनेगा। जितने यूट्यूब के लोग हैं आप भी सुनेगा। अच्छा, अधूरे ज्ञान वाले, जो मिल्क ड्रिंकिंग क्रिश्चियन वाले, जिनको मेरी बात समझ में नहीं आती और जिनको मुझसे तकलीफ है। बीच में मैं किसी का वीडियो देख रहा था, कोई विचित्र प्राणी है, नाम तो मैं खैर लेता नहीं हूँ, आप सभी जानते हैं उसको। पूरे दुनिया के अंदर उसका नंबर विलन मैं ही हूँ। विलन समझते हैं? उसका नंबर 1 विलन मैं हूँ। मुझे नहीं पता कि वो जब स्वर्ग में जाएगा तो प्रभु को क्या हिसाब देगा, मुझे नहीं मालूम उसका क्या होगा। जैसे यीशु के टाइम पे यीशु के विलन थे, पतरस के टाइम पे पतरस के लिए विलन थे, पौलुस के टाइम पे पौलुस के विलन थे, वैसे मेरे टाइम पे भी बहुत सारे मार्केट में, खास करके यूट्यूब पे बहुत सारे विलन हैं। मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई बोल सकता है क्या लाइन है? मैं क्या हमेशा कहता हूँ, हाथी चले बाजार, आगे कोई बोल देगा प्लीज़ जूम से कुत्ते भोके 1000, तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यार निर्जला जी बिल्कुल सही इशारा किया आपने। तो ऐसे लोग हैं ना, थोड़ा बुद्धि इस्तेमाल करें, क्योंकि मैं आपको ये बातें बताने जा रहा हूं। तो यीशु कहता है मैं पृथ्वी पर मेल करने नहीं आया, मैं पीस करने नहीं आया। बोला फिर मैं तलवार चलाने आया। आप सभी को पता है कि एक टॉपिक निकाला था जिसको कहते हैं बाइबल की भाषा, लैंग्वेज ऑफ द बाइबल। तो इसको भी वैसे ही समझना है। तो यीशु के वजह से तलवारें चलेंगी। कैसे? वचन बता दिया 21 का 17, आगे और भी रखूंगा। लिखा है मेरे नाम के कारण, मतलब मेरी शिक्षाओं के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। आपने जैसे ही डिक्लेयर कर दिया नेपाल में या फिर भारत में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफ्रीका, अमेरिका, यूके, यूएसए, आप जहां पे भी डिक्लेयर कर दोगे अब से मैं यीशु को मानता हूं, तो आपका खुद का दोस्त आपका बैरी हो जाएगा, दुश्मन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके साथ पहले बैठ के तुम सिगरेट पीते थे उसके साथ, लेकिन तुम मसीह बन गए, और जैसे ही पता चला अब तुम उसके साथ बैठ के सिगरेट नहीं पियोगे, वो आपका बन गया दुश्मन। दारू बैठ के पीते थे, अब आप मसीह बन गए, वो आपका बन गया दुश्मन। वैसे ही घूस लेते थे, चोरी करते थे, क्या कहते हैं, पाप करते थे, संसार का जीवन जीते थे। आपने जैसे ही शांति का सुसमाचार सुना, आपका जीवन बदल गया, और वैसे ही आपका दोस्त का नहीं बदला तो वो आपका क्या बन गया? जोर से, दुश्मन। वो छोड़िए, बाहर का तो बोल दिया, घर के कम ऑन गेट रेडी, घर के खुद के लोग आपके विरोध हो जाएंगे। घर के खुद के लोग आपके विरोध हो जाएंगे। कैन यू बिलीव दैट? पति पत्नी के विरोध हो जाएगा। यीशु ने खुद कहा है पति पत्नी के विरोध हो जाएगा, पति पत्नी के विरोध हो जाएगा, बच्चे माँ बाप के विरोध हो जाएंगे, माँ बाप बच्चे के विरोध हो जाएंगे, पड़ोसी अड़ोसी के विरोध हो जाएगा, यहां तक कि आपका बिजनेस पार्टनर तक आपके साथ में दुश्मनी कर लेगा। कम ऑन, यस और नो? रिश्तेदार आपको घर से निकाल देंगे, आपकी प्रॉपर्टी छीन लेंगे। मैं रखूंगा सब कुछ लिस्ट में, और साथ ही साथ आपका यहां तक कि आपके गांव का हुक्का, पानी, राशन, XYZ सब खत्म। अब फिर पूछूंगा, क्या यीशु का सुसमाचार शांति वाला रहा? नहीं। अब एक और चीज कनेक्ट कर रहा हूं, मसीह बनना आसान है या मसीह बने रहना? रिपीट करता हूं, मसीह बनना आसान है या मसीह बने रहना? मसीह बने रहना। आप मसीह बन सकते हैं ऐसे चुटकी में, लेकिन मसीह बने रहना आपको पूरी जिंदगी भर उसके लिए कीमत चुकानी पड़ती है। तो वापस कहता हूं, गजब का पॉइंट है, इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। कि कुछ लोग क्या करते हैं ना, हम तो शांति वाले हैं, हम तो प्यार वाले हैं, हम सबके साथ अच्छे से रहेंगे। बी गुड एंड बी गुड टू अदर्स। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? बी गुड एंड बी गुड टू अदर्स। अमेरिका में यही चलता है। मैं जब जाता था वहां पे तो यही कहते थे, सबके साथ अच्छे से रहो।
कैसे बताऊं, दारू पीने वाले को कभी मत डांटो, पाप करने वाले को कभी मत डांटो, किसी को कभी भुला भला मत कहो, वो मूर्ति पूजा करता है तो भी उसको अच्छा बोलो, चर्च में उल्टा सीधे काम होता है तो भी अच्छा बोलो। बोला क्यों? बोला हम शांति वाले लोग हैं, हम शांति के प्रतीक के लोग हैं। अब फिर इस वचन का क्या करें? इस वचन का क्या करें? इस वचन का क्या करें? यीशु कहता है मैं तो आया ही नहीं हूं शांति के लिए, मैं तो आया हूं तलवार चलाने। तलवारें चलेंगी किसकी वजह से? एक साथ यीशु की वजह से। क्यों? लिखा है मेरे नाम के कारण, मेरी शिक्षाओं के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। मैं आपको बता दूं यूट्यूब के लोगों कि कम से कम 7-8 साल अभी से डैनियल राज को यूट्यूब के ऊपर, खैर तभी तो इतना नहीं आता था, लेकिन मसीह समाज में मैं जहां पे भी जाता था, मैं समझता हूं कि जब मीटिंग्स होती थी, बड़ी बड़ी कवाली सूफी जब गाया जाता था, आशा जी आपने भी जिक्र किया है, तो ऐसे टाइम पे अरे बाप रे, ऑटोग्राफ, फोटोग्राफ, फिर ऊपर से पैसे के पैकेट आते थे और फिर स्टार होटलों में रखा जाता था। अरे आपकी मीटिंग का डेट आपका मीटिंग कराना है, हमको डेट चाहिए। जैसे ही मैंने कहना शुरू किया कि जो नशा करता है वो गलत है, जो घूस लेता है वो गलत है, तुम छेले नहीं बना रहे वो गलत है, तुम सुसमाचार नहीं सुना यीशु की शिक्षा में, आप चलने लगी क्या जोर से तलवारें। तो पौलुस कहता है कि जब मैं तुम्हारे साथ था तुम तो अपनी आंख तक निकाल के दे देते। आई थिंक गलतियों 3:14-15 में कहीं तो लिखा है, लेकिन जब मैंने सत्य बोलना शुरू किया तुम तो मेरे बैरी बन गए। याद आया? हाँ, तो उसको लेकर कुछ कहना चाहता हूं, लेकिन रखूंगा कुछ। शांति ब्रैकेट में पीस, शांति तो हमको स्वर्ग में मिलेगी, क्योंकि यीशु ने जब कहा मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं, तो इसका मतलब है कि यहां पे आप कम ऑन गेट रेडी, आपको यहां पे अपेक्षा नहीं करना है। मैं इसको थोड़ा और हार्ड बोलूंगा, आपको पृथ्वी पे शांति की अपेक्षा नहीं करना है, नहीं करना है। आप ऐसा कहोगे कि मैंने अपना जीवन प्रभु को दिया है, अब सब कुछ पीसफुली चलेगा। पीसफुली समझते हैं? अब सब कुछ पीसफुली चलेगा। टायर पंचर हो गई है, अब गाड़ी ठीक से चलेगी। घर में पैसा आ गया है, अब घर ठीक से चलेगा। मेरी नौकरी लग गई है, अब मेरा लाइफ ठीक से चलेगा ना। आप जिस दिन मसीह बन जाते हो, आपका लाइफ उथल पुथल रास्ते से, क्रूस उठाकर चलना, गोलगत्ता के पहाड़ से गुजरेगा, सकरे रास्ते से गुजरेगा, यहां से ताना, वहां से ताना, यहां से बदनामी, वहां से बदनामी। कम ऑन, यस और नो? तो यीशु कहता है, फिर रख देता हूं, मेरे नाम के कारण, कहां गया? मेरे नाम के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे। इसलिए लिखा है शांति तो हमको यहां नहीं मिलेगी, हमको कहां मिलेगी? सीधा स्वर्ग में, सीधा स्वर्ग में। इसलिए तो लिखा ना प्रकाशित वाक्य 21वें अध्याय 22वें अध्याय, ना वहां क्लेश है, ना वहां धमकी है, ना वहां डर है, ना वहां बीमारी है, ना वहां भूख है, ना वहां शैतान है, लेकिन वहां क्या है? वहां मसीह है, यशु है, उसकी कलीसिया है और अनंत काल का शांति का राज्य है। क्या बात है, क्या बात है। राइट सचिन जी, आपका पूरा परिवार ताली बजा रहा है, बच्चे लोग भी, बड़ा अच्छा लग रहा है। वंडरफुल, वंडरफुल। तो शांति तो यहां नहीं मिलेगी। फिर पास्टर डैनियल और निर्जला जी, आप भी सपोर्ट करेंगे क्योंकि आपसे बातचीत मेरी होती रहती है नेपाल को लेके। तो यहां पे क्या मिलेगा? देख लीजिए, आपको यहां दुश्मनी मिलेगी, आपको यहां दुश्मनी मिलेगी। आज एक ऐलान कर ही देता हूं यूट्यूब वालों के लिए, एक ऐलान कर ही देता हूं। थोड़ा सा पीने दीजिए पानी, बहुत ध्यान से सुनना। तो वापस रखता हूं कि शांति ब्रैकेट में पीस हमको स्वर्ग में मिलेगा। क्या? शांति। लेकिन यहां पृथ्वी पे क्या मिलेगा? दुश्मनी। तो YouTube पर, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर, साथ ही साथ चर्च के पुलपिट से, मसीह समाज में, सोसाइटी में, जिसको क्रिश्चियन कम्युनिटी कहते हैं, जो भी कोई अगर सहमत है तो हाथ दिखा देना, ऐसा वाला। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। फिर रिपीट करता हूं, YouTube, सोशल मीडिया, फेसबुक, आपका चर्च पुलपिट, आपका क्रिश्चियन कम्युनिटी पे, आप जैसे ही यीशु की सच्ची शिक्षा पे चलना शुरू करोगे, आपके दुश्मन तैयार। यस, या ये तो पक्की बात है।
ये तो पक्की बात है। मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूं। दो तरह की गाड़ी है, एक है शोरूम की गाड़ी और दूसरे है सड़क की गाड़ी। कंपनी एक ही है, मारुति, होंडा, क्या कहते हैं, महिंद्रा, मर्सिडीज, ऑडी, BMW, एक ही कंपनी की है। लेकिन दोनों गाड़ी में फर्क क्यों है पता है? शोरूम की गाड़ी में आपको एक भी खरोच नहीं मिलेगा, एक भी डेंट नहीं मिलेगा, एक भी प्रकार का गड़बड़ी नहीं, गंदगी नहीं मिलेगी। लेकिन वही कंपनी की गाड़ी जब सड़क पे चलने लगती है, आगे बोल दीजिए, आपको 50 गंदगी, 50 डेंट, 50 खरोच आपको सब मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि वो गाड़ी शोरूम में है, क्योंकि वो किसी को कुछ नहीं बोलती। वैसे ही हम क्रिश्चियंस जब सड़क पे आ जाते हैं ना काम करने के लिए, जब हम खुल के आ जाते हैं ना काम करने के लिए, क्या करूं कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी मसीह बन के। कभी कभी ऐसा लगता है मैंने गलती तो नहीं कर दी बाइबल टीचर बन के। कभी कभी, अभी आशा जी प्रार्थना कर रही थी, एक टाइम था हम डैनियल राज को जानते थे, लेकिन अभी का डैनियल राज अलग है। एग्री करता हूँ। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है यार, अच्छा खासा घर पे बैठो, भजिया खाओ, चाय कॉफ़ी पियो और फैमिली के साथ में पिकनिक जाके आओ। कभी कभी ऐसा लगता है, लेकिन फिर पता चलता है कि मसीह बने क्यों? इसलिए तो बने। अगर ऐसा ही जीवन जीना था तो मैं समझता हूं कि हम शोरूम के गाड़ी बन के आराम से अंदर रहते, कोई डेंट नहीं, कोई खरोच नहीं, चुपचाप बैठे रहो। लेकिन जैसे ही यीशु की बातें करना शुरू करो, सफेद को सफेद बोलना शुरू करो, काले को काला बोलना शुरू करो। सफेद को सफेद बोलते तो वो अच्छा है, काले को काला बोलते तो गलत है। वाह सी या सो मैं समझता हूं कि इस पॉइंट से हम कितना कुछ सीख पा रहे हैं। पर वापस कहता हूं, स्वर्ग में मिलेगी शांति, लेकिन यहां पे मिलेगी दुश्मनी। कुछ वचन रख रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग सभी सुन रहे हैं, फोकस करेंगे। पहला यूहन्ना 16:2 देखिए क्या लिखा है। लिखा है, वे तुम्हें आराधनालयों से निकाल देंगे। कौन? उस वक्त के इजरायली, उस वक्त के यहूदी, आज के 21वीं सदी के सो कॉल्ड डिनोमिनेशंस, सो कॉल्ड चर्च आपको चर्च से निकाल देंगे, आपको आपके आराधनालय से निकाल देंगे, आपको आपके घर से, कम ऑन, निकाल देंगे। फिर यीशु यहां नहीं रुके, वो कहते हैं, वरन वह समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा। कैन यू बिलीव दिस? जो कोई तुम्हें मार डालेगा वो समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूं। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ गॉड, आप लोग सुन रहे हैं क्या लिखा है? एक ऐसा वक्त आएगा कि जब क्रिश्चियंस लोग क्रिश्चियंस को मार देंगे। मैं बात नहीं कर रहा हूं अविश्वासी की, मैं बात कर रहा हूं क्रिश्चियंस की, मैं बात कर रहा हूं यीशु को जानने वाले, मैं बात कर रहा हूं बाइबल पढ़ने वालों की। ऐसा लिखा है, वे तुम्हें आराधनालयों में से, यानी कि चर्च से निकाल देंगे। वो समय आता है, जो कोई तुम्हें मार डालेगा वो समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा कर रहा हूं। तो ये परमेश्वर की सेवा करने वाले कौन है? सेवक। ये परमेश्वर की सेवा करने वाले कौन है? क्रिश्चियन। जी किसको मारेंगे? ऐसों को मार डालेंगे जो यीशु का प्रचार करते हैं, सच्चा प्रचार करते हैं, खरी शिक्षा को लेकर जाते हैं। कैन यू बिलीव दिस? वाह तो मेरा प्रश्न है, अभी जब हमने फेस 1 स्टार्ट किया था ना, इनवाइट, तो उसमें बहुत सारा लड्डू था, बहुत सारा बटर मस्का, बहुत कुछ था। लेकिन ये कौन सा फेस चल रहा है? फेस 2, जहां पे आपको क्या दे रहे हैं हम लोग? आपको गहरी शिक्षाएं, जिसको कहते हैं इन्वेस्ट, है ना। तो ऐसे स्टेज पे मेरे को ये बात करना जरूरी है, जरूरी है। आप में से बहुत सारे सेवक हैं, बहुत सारे प्रभु के लोग हैं, आप में से बहुत सारे लोग साधारण लोग हैं जो कुछ नहीं करते हैं, लेकिन आप लोग ये बातें सुन रहे हैं। तो इसका मतलब है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप में से कल को कोई अगर प्रचारक बन के, और जो कि कई लोग अभी प्रचारक हैं, तो इस बात को दिमाग में अभी से गांठ बांध के रखो कि फेसबुक, यूट्यूब, सोशल मीडिया, चर्च, पुलपिट या सोसाइटी, क्रिश्चियन सोसाइटी में आपको हर कोई पीठ थपथपाकर शाबाशी नहीं देगा, नहीं देगा। ऐसा कभी एक्सपेक्ट नहीं करना आपके साथ सब अच्छा होगा ना। यीशु ने क्या कहा? उनके फलों से तुम उनको पहचानोगे। और कौन सी डाली पे पत्थर मारते हैं? जिस डाली पे
फल ज्यादा हैं तो कभी परेशान नहीं होना। तो फिर कहूंगा हाथी चले बाजार या मैं फिर रखता हूं इस वचन को, मैं फिर कहना चाहूंगा, ऐसा वक्त आएगा, तो इसका मतलब है कि आएगा, ऑलरेडी आ चुका है। ऐसा वक्त आएगा कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा, आपका कत्ल तक कर देगा, तो बदनामी करने की कौन सी बड़ी बात है? मेरे विरोध में वीडियो बनाने की कौन सी बड़ी बात है? डैनियल राज ऐसा है, उसकी टीचिंग ऐसा है, वो ऐसा सिखाता है, वो वैसा सिखाता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? बस हद तो ये नहीं हो गई कि मेरे को किसी ने अभी तक बंदूक से नहीं मारा, अभी तक मुझे किसी ने तलवार से कत्ल नहीं किया, और वो दिन भी आता है तो मुझे क्या लेके चलना है? ओह, तो मुझ पर गोली इसलिए चली है क्योंकि मैंने यीशु का प्रचार किया। रख रहा हूं। मेरे नाम के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे, मेरी शिक्षाओं के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे। तो ये जो अभी आजकल कुछ चल रहा है यूट्यूब के ऊपर, मैं उसकी रद्दी भर भी परवाह नहीं करता, क्योंकि मैं तो पहले से प्रिपेयर हूँ मैं तो पहले से प्रिपेयर हूँ। तो ऐसा होगा कि लोग तुमको कत्ल तक कर दें, बट उनको लगेगा ये तो परमेश्वर की सेवा कर रहा है। क्या मूर्खता है, सोचिए। उनकी मेंटालिटी देखो क्या है, कत्ल कर रहे हैं कहते सेवा कर रहे हैं, परमेश्वर के दासों को मार रहे हैं कहते सेवा कर रहे हैं, उल्टी सीधी वीडियो बनाते हैं कहते हम तो सेवा कर रहे हैं। मूर्खता देखिए इनकी अब कुछ कॉन्सेप्ट रख रहा हूं मैं, इसका स्क्रीनशॉट भेजूंगा या फिर पीडीएफ फाइल भेजूंगा। सताव सहना मसीह जीवन का हिस्सा है, दुख उठाना मसीह जीवन का हिस्सा है, मार खाना मसीह जीवन का हिस्सा है, गालियां खाना मसीह जीवन का हिस्सा है, भूखा रहना मसीह जीवन का हिस्सा है, पैसे नहीं है पॉकेट में मसीह जीवन का हिस्सा है, अपमान सह रहे हो मसीह जीवन का हिस्सा है। वाह ऐसा प्रचार नहीं होता साहब आजकल, बल्कि सब उल्टा होता है आजकल। मसीह हो तो सताव नहीं आएगा, मसीह हो तो दुख नहीं आएगा, मसीह हो तो मार नहीं खाओगे, गालियां नहीं मिलेगी, भूखा नहीं रहोगे, पैसे की कोई कमी नहीं होगी, आपका अपमान नहीं होगा। बोला क्यों? बोला हम मसीह हैं। लेकिन नॉनसेंस है ये सब, ऐसा कोई वचन नहीं है। यीशु कहता है मेरे पीछे चलना है, लूका 14 का 25 से 26 तक में यीशु कहता है मेरे पीछे चलना है, क्रूस उठाओ, माता पिता का त्याग करो, यहां तक कि खुद का भी त्याग करो, और जब तक कोई ऐसा नहीं करेगा वो मेरा चेला नहीं हो सकता। पहला तिमोथी 6 का 7-8 पौलुस कहता है जितना पैसा है उतने में संतुष्ट रहो, अमीर बनने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आजकल क्या चल रहा है, अमीर कैसे बने उसके 3 पॉइंट, अमीर कैसे बने उसके 7 पॉइंट, अमीर कैसे बने उसका अलग से अनॉइंटिंग है। हद हो गई, हद हो गई यार, हद हो गई अगर मेरे प्रचार में अभी तक 25वें एपिसोड चला रहा हूं, अगर किसी को लगता है कि यस डैनियल भाई आप गलत प्रचार कर रहे हैं, मैं खुद कहता हूं अगले हफ्ते से नहीं आना डीटी में, अगले हफ्ते से डीटी में नहीं आना, डीटी में नहीं आना, मेरे को अनसब्सक्राइब कर देना। जब उसको फर्क नहीं पड़ता तो फिर मुझे क्यों मैं फिर सबको पूछ रहा हूं, मसीह जीवन का क्या यह हिस्सा नहीं है? अकॉर्डिंग टू द वर्ड स्क्रिप्चर, सताव, दुख उठाना, मार खाना, मसीह के लिए गालियां खाना, भूखा रहना, पैसे नहीं है तो भी मसीह जीवन जीना, अपमान सह रहे हैं, यस और नो? ये सब मसीह जीवन का हिस्सा होना चाहिए। कभी प्रार्थना नहीं करना, लिसन बहुत ध्यान से सुनो, कभी प्रार्थना नहीं करना प्रभु सताव हटा दे। क्या करूं? एक एग्जाम्पल आ रहा है, दे सकता हूं? लीजिए देता हूं। जैसे ही प्रेरितों के 3 अध्याय में एक जन्म का लंगड़ा को 2 लोगों ने, एक है पतरस दूसरा है यूहन्ना, उसको ठीक क्या कर दिया, ऐसा लगता है कि उनकी मिनिस्ट्री पे अटैक हो गया। यस, जैसे ही लंगड़ा कूदता उछलता मंदिर पहुंचा, वहां के शास्त्री फरीसी ने पूछा, अरे ये तो वही आदमी है जो फाटक के बाहर बैठा भीख मांगा। उसने पूछा तुझे किसने ठीक किया? बोला 2 लोग आए थे, एक का नाम शायद पतरस है, एक का नाम शायद यूहन्ना है, उसने मेरे लिए प्रार्थना करी, यीशु के नाम से कुछ कहा, मैं तो खड़ा हो गया। फिर उसने बोला एक काम करो, इसको छोड़ो, दोनों को पकड़ो। दोनों को पकड़ के लेकर आए, बीच सभा में धमकियां, उनके ऊपर थप्पड़, उनको पीटना, ये सब कुछ करके, जब ये सब कुछ करके पूरा दिन
उनके ऊपर बिता के टॉर्चर कर करके उनको कौन सी धमकी देकर छोड़ा पता है? कहते हैं खबरदार अगर यीशु के नाम का प्रचार फिर से किया। आप जानना चाहते हैं? ये वहां से बाहर निकले बीच सड़क पे खड़े होकर। कौन? पतरस और यूहन्ना। यूट्यूब क्लिक को ध्यान से सुनो। उन्होंने ऐसा एक भी प्रार्थना नहीं किया, प्रेरितों का 4 अध्याय अगर 28 से पढ़ो, एक भी प्रार्थना नहीं किया कि प्रभु सताव हटा ले। उन्होंने ये प्रार्थना किया कि सताव के मध्य में ऐसी हिम्मत दे कि तेरा वचन हम सुना सके। कम ऑन। या थैंक यू सचिन। या इसका मतलब है कि कभी प्रार्थना नहीं करना कि सताव खत्म हो जाए, दुख हटा दे, मार खाने से बचा ले, गालियों से बचा ले, भूखा रहने से हमको कैसे आप प्रभु रख दिए, पैसे नहीं है प्रभु अब हम क्या करें, हमारा बड़ा अपमान हो रहा है प्रभु हम क्या करें। मेक दिस ऑल योर क्रिश्चियन लाइफस्टाइल। इसको मसीह जीवन शैली बना लीजिए, मसीह जीवन का शैली बना लीजिए। जिस दिन गाली नहीं खाया, प्रभु को पूछो प्रभु क्या बात है आज मुझे किसी ने गाली नहीं दी, कहीं मिनिस्ट्री में गड़बड़ तो नहीं चल रहा है। अगर गालियां खाते हो मिनिस्ट्री सही है, आपका अपमान होता है आपकी मिनिस्ट्री सही है, आप दुख उठा रहे हैं कम ऑन गेट रेडी आपकी मिनिस्ट्री सही है, आपके पास में पैसों की दिक्कत आ रही है आपकी मिनिस्ट्री सही है, आपका मसीह जीवन सही है। अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो इसका मतलब है कि आप में गड़बड़ है। कम ऑन, यस और नो। अरे बाप रे, कुछ लोग सोच रहे होंगे यार ये कौन सा प्रचारक है जो ऐसा सिखा रहा है। ये वो प्रचारक है जो यीशु सिखाता था, जो यीशु सिखाता था। थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया आपके रिस्पॉन्स का। क्या बात है, क्या बात है, कैसा लग रहा है? इसको लीजिए क्योंकि मैं 22वीं पीढ़ी को तैयार कर रहा हूं, और मैं जानता हूं कि लूसीफर बिल्कुल खुश नहीं है। ही इज नॉट एट ऑल हैप्पी। एनीवे,